नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आज तारीख है 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ में कुछ जीएस के इम्पॉर्टेंट रिवीजन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का सबसे पहला करंट अफेयर हमारा है कि अर्थ शॉर्ट प्राइस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिए हैं, आपको दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से उसका आंसर करना है। तो सबसे पहला वाला कथन हम पढ़ते हैं। पहला कथन है कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतवादी डेविड एटनबरो ने इसे शुरू करने की घोषणा की है। मतलब इन दोनों लोगों ने इसको स्टार्ट करने की बात करी है। दूसरा है पहले 5 अर्थ शॉर्ट प्राइज, यानी पहले जो 5th है अर्थ शॉर्ट प्राइज, वो प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना। दूसरा स्वच्छ हवा। तीसरा महासागरों को पुनर्जीवित करना। चौथा कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो आपको इसमें से सही आंसर फाइंड करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सही से पढ़ा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोनों है, यानी अर्थ शॉर्ट प्राइज को ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतवादी डेविड एटनबरो ने स्टार्ट किया है और ये 5 कैटेगरी में दिया जाएगा। कौन कौन सी कैटेगरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है खासकर कैटेगरी को लेकर के। तो आप कैटेगरी ध्यान रखना, कौन कौन सी कैटेगरी है। मैं एक बार फिर से इनको रिवाइज कराता हूँ। प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना। दूसरा है स्वच्छ हवा। आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोल्यूशन चल रहा है, लेकिन अभी जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। महासागरों को पुनर्जीवित करना। उसके बाद कचरे में कमी और जलवायु परिवर्तन कैटेगरी। तो ये कुछ कैटेगरी हैं जिनके अंतर्गत अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया जाएगा। तो इसके करेक्ट आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी सी इज करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। यानी कितने मिलियन डॉलर का जो लोन है वो सैंक्शन करने की मंजूरी दी है। आपके पास ऑप्शंस हैं 300 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 100 मिलियन डॉलर और 400 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 300 मिलियन डॉलर। अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान में जल आपूर्ति के लिए 300 मिलियन डॉलर को ऋण देने की मंजूरी की है। अगर हम बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में मात्सुगु अस्कावा हैं। कौन है? मात्सुगु अस्कावा। ध्यान रखेंगे आप, मात्सुगु अस्कावा। अगर हम बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो माडलुंग। कहाँ पे है? माडलुंग में है, फिलीपींस में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई। चलिए बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी क्या है? सभी को पता जयपुर है। राजस्थान में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत वर्तमान में मुख्यमंत्री है राजस्थान में। यदि हम बात करें राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो वो है कलराज मिश्र। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने जीएस रिवीजन सीरीज़ में फर्स्ट में हम लोगों ने नेशनल पार्क में पहला नेशनल पार्क देखा था। किस स्टेट का? दैट वाज राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का हम लोगों ने पहला नेशनल पार्क देखा था और उसमें जो राजस्थान में जो जितने भी नेशनल पार्क हैं उनके शॉर्ट ट्रिक हमने याद की थी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी? सभी लोग जानते हैं कि बॉलीवुड का बादशाह कौन है? शाहरुख खान है। तो शाहरुख खान को हम लोग बोलते हैं SRK। ठीक है, तो SRK, एस का मतलब होता है सरिस्का नेशनल पार्क, आर का मतलब होता है रणथंभौर नेशनल पार्क
और के का मतलब होता है केवलादेव घना नेशनल पार्क। और सभी को पता है कि डिजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बैन को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने क्या किया है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी बैन लॉन्च की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा की सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं थोड़ा हम हरियाणा के बारे में। सभी को पता है कि हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वो हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। हरियाणा के वर्तमान में जो राज्यपाल वो कौन है, वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। अगर हम बात करें, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, हरियाणा की कैपिटल क्या है, हरियाणा की राजधानी क्या है। आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे लाभ सिर्फ आपको होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको आज, ठीक है, आपको आज राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से आर्टिकल्स राज्यपाल से संबंधित हैं और कौन कौन सी पावर्स राज्यपाल के पास हैं जो सिमिलर हैं राष्ट्रपति के पास, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए उत्तर प्रदेश में सभी को पता है जो मुख्यमंत्री हैं वो तेज तर्रार श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यूपी में जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगर हम बात करें कि यूपी की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बायोटेक पार्क भी वहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान हैं, और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो टेम्परेरी, ठीक है, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, वो है आनंदीबेन पटेल। चलिए अगर हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड की अगर हम बात करें कि नागालैंड के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता है ये नागालैंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। चलिए नागालैंड के अगर हम राज्यपाल की बात करें तो कौन है, तो वो है RN रवि। RN रवि वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो है अभी हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम, ठीक है, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अभी हाल ही में डिजिटल हाईटेक। अब ये क्वेश्चन डेफिनेटली SSC में या फिर किसी अदर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला अभी हाल ही में कौन सा राज्य बना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आप लोग जरा सोचिए। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शंस हैं केरला, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जरा आप लोग सोचिए। चलिए आप लोगों ने सोचा होगा। देखिए होता क्या है, जैसा हम जानते हैं कि पूरे इंडिया में जो सबसे लिटरेट, सबसे ज़्यादा शिक्षित जो स्टेट है वो कौन सा है, वो केरला है। तो हम वहाँ से, अगर हमको इसका करेक्ट आंसर नहीं पता है तो हम वो वहाँ से सोच के हम तुक्का लगा सकते हैं कि यदि केरला सबसे अधिक शिक्षित राज्य है तो फिर डिजिटल हाईटेक क्लासरूम, यानी यहाँ पे शिक्षा की बात हो रही है ना, क्लासरूम की बात हो रही है, तो ये फिर केरला भी हो सकता है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, केरला है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पॉइंट को जोड़ के, डॉट को जोड़ते हुए तुक्का लगा सकते हैं इंटेलेक्चुअल गेसिंग के थ्रू, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुक्का आंखें बंद करके मार दिया और सही हो गया। कुछ लोग गिनती गिनते हैं, कुछ लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये सब बकवास है। डिजिटली तरीके से जो हाईटेक क्लासरूम वो कौन सा है, केरला में है।
तो आपको तुक्का लगाना है इंटेलेक्चुअल गेसिंग के थ्रू, यानी आपको डॉट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं केरला के बारे में। केरला, सभी को पता है कि वास्को डिगामा जो आए थे इंडिया में, वो सबसे पहले किस स्टेट में आए थे और कौन से कोस्ट पे, कौन से तट पे वो लैंड हुए थे, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वास्को डिगामा इंडिया में कब आए थे, वो डेट क्या है, ठीक है, आप उसको कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं केरला के बारे में। केरला के यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो कौन है, वो हैं पिनाराई विजयन, ठीक, कौन है, पिनाराई विजयन वर्तमान में केरला के मुख्यमंत्री हैं। और केरला के जो राज्यपाल हैं वो बहुत चर्चा में रहे हैं पिछले साल भी और इस साल भी स्टार्टिंग में, वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड, जो हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु। सभी को पता है कि तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के जो इस समय सीएम हैं वो हैं के पलानीस्वामी। कौन है, के पलानीस्वामी इस समय मुख्यमंत्री हैं। और यदि हम बात करें कि तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो वो हैं बनवारी लाल। कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित कौन है, तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल हैं। चलिए अब कुछ और बातें करते हैं इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई हैं अलग अलग परीक्षाओं में। यदि हम बात करें कि केरला स्टेट से लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु स्टेट से लोकसभा में यदि हम बात करें तो 39 सीटें हैं। कितनी हैं, 39 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें, 18 सीटें हैं। तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु स्टेट से, अब दिमाग में केरला बसा हुआ, तमिलनाडु स्टेट से लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा से कितनी सीटें, 18 सीटें हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देखिए छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री वो कौन है, सभी को पता है भूपेश बघेल हैं। कौन है, भूपेश बघेल। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, वो है अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके, ठीक है। चलिए यदि हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा से 11 सीटें हैं। कितनी सीटें, 11 सीटें हैं। और राज्यसभा से 5 सीटें हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो अभी सबको पता है कि अभी हम लोगों ने बात की थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वहाँ के जो राज्यपाल वो कौन है, वो है कलराज मिश्र। यदि हम बात करें कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं लोकसभा से, तो राजस्थान में लोकसभा से 25 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं राजस्थान में, वो हैं 10 सीटें, ठीक है, 10 सीटें। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ आपको। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की बात करें यदि हम, तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किसके सम्मान में 10 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आएगा, एसएससी में या फिर एनटीपीसी में, क्योंकि पीएम मोदी यदि कोई काम करें तो परीक्षा में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे जो नाम ऑप्शंस में दिए गए हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े ये पर्सनालिटी रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। ऑप्शंस हैं विजया राजे सिंधिया। कौन कौन से, विजया राजे सिंधिया, दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ये है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, विजया राजे सिंधिया के सम्मान में पीएम मोदी ने 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है कि कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, यानी इसको हम अगर हम हिंदी में बात करें तो असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। हर साल ये इंडेक्स जारी होता है और इस साल इंडिया को बहुत ही ख़राब सूचांक में बहुत ही ख़राब पायदान पे रखा गया है, वो है 129, ठीक है। हुआ क्या था, 158 कंट्रीज़ में इंडिया को 129वां स्थान मिला है, जो अच्छा नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें कि लॉकडाउन में किस तरीके से इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने जो अपना प्रदर्शन किया है, वो उसके हिसाब से 129वां स्थान अच्छा नहीं है। यदि हम बात करें कि ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, तो इस इंडेक्स को अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम, कौन है, ऑक्सफैम, ठीक है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी से मिल करके जारी किया जाता है। और इंडिया का स्थान अच्छा नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे 129, ठीक है, 129वां स्थान मिला है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं 13 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 14 अक्टूबर और 19 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिवीजन सीरीज। तो ये रिवीजन सीरीज 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट की बात की थी और हम लोगों ने याद किया था राजस्थान में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क शॉर्ट ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को, और उस वीडियो में भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताए गए हैं। तो आज का हमारा रिवीजन सीरीज 2 में हम बात करेंगे राजस्थान की, ठीक है, या सॉरी हम बात करेंगे गुजरात की। कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुजरात में नेशनल पार्क हो सकते हैं, मैंने सारी उसकी लिस्ट यहाँ पे दी है। तो यदि आप रोज़ इस तरीके से याद करते रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप सारे के सारे नेशनल पार्क याद कर लेंगे। और राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस या फिर कोई एग्ज़ाम हो इंडिया का, आने ही आने हैं, ठीक है। चलिए हम तो स्टार्ट करते हैं गुजरात। सबसे पहले गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा। गुजरात की राजधानी क्या है, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। गुजरात की यदि हम बात करें तो गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सभी को पता है गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। कौन है, विजय रूपाणी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है, राज्यपाल कौन है, तो सभी को पता है कि वहां के राज्यपाल वर्तमान में आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत जो है वहां के गवर्नर हैं। चलिए यदि हम बात करें कि गुजरात में लोकसभा में और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो गुजरात में लोकसभा में 26 यानी 26 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ठीक है, 11 सीटें हैं। आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। तो गुजरात में जो सबसे पहला हमारा नेशनल पार्क है वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कौन सा है, इसको हम जनरली बोलते हैं गिर नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं, गिर नेशनल पार्क। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फना, देखिए जब हम बात करते हैं फ्लोरा, दो टर्म यूज होते हैं इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, फ्लोरा और एक होता है फना। जब हम बात करते हैं फ्लोरा की तो हम इंडिकेट करते हैं प्लांट्स को, यानी पौधों के लिए फ्लोरा की बात की जाती है। और यदि हम बात करते हैं एनिमल्स की, जब भी हम बात करते हैं किसी फॉरेस्ट में, इकोसिस्टम में एनिमल्स की, तब हम यूज़ करते हैं किसको, फना को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फना है गिर नेशनल पार्क के, वो कौन कौन से हैं, वो एशियाटिक लायन है, लेपर्ड है, स्पॉटेड डियर है और सांभर डियर है और चिंकारा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जी से गुजरात और जी से गिर नेशनल पार्क। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नंबर 2 पे हमारा है ब्लैक बक नेशनल पार्क। कौन सा है, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क में ब्लैक बक वहाँ का इंपॉर्टेंट फना है।
नंबर 3 पे बात करते हैं मरीन नेशनल पार्क। कौन सा है? मरीन नेशनल पार्क। ये गल्फ ऑफ कच्छ में है। अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फना हो सकते हैं? वो है स्पंज, कोरल और जेली। कौन कौन से हैं? स्पंज, कोरल और जेली। ठीक है, बायोलॉजी में हम सारी बातें करेंगे स्पंज के बारे में, कोरल के बारे में और जेली के बारे में। दोस्तों आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है? सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पे है और वो कितने किलोमीटर लंबी है? ठीक है, इंडिया में कौन कौन से स्थानों पर कोरल रीफ हैं, कोरल पाए जाते हैं? चलिए, और आज का जो गुजरात का जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है वो है वनसदा नेशनल पार्क। कौन सा है? वनसदा नेशनल पार्क। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फना है वो है लेपर्ड। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर मेमोरी होती है ना, तो MB में होती है और किस में होती है? GB में होती है ना? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारी होती हैं। तो यहाँ पे B जो है ना, B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे B को हम लिखेंगे V, MV और GB। तो अब ध्यान रखें, MVGB, 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 इस तरीके से याद करें, याद हो जाएगा आपको। तो M का मतलब क्या है? मरीन नेशनल पार्क। M का मतलब क्या है? मरीन नेशनल पार्क। और V का मतलब क्या है? वनसदा नेशनल पार्क। तो MV से आपको 2 याद हुए। कौन कौन से याद हुए? MV, हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या होती है? MB होती है ना, तो ये MV है। तो यहाँ पे M से मरीन नेशनल पार्क और V से वनसदा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं GB। G का मतलब क्या है? G का मतलब है गिर नेशनल पार्क और B का मतलब क्या है? ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो आपको MVGB से ये गुजरात के चारों इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान याद हो गए होंगे, आई होप। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ऋग्वैदिक रिवर के बारे में। काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भारतीय प्राचीन नाम हैं नदियों के, ऋग्वैदिक नदियों के। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा उठाएंगे। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि लगातार ये पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वैदिक नदियों में। जो सबसे पहला हमारा प्राचीन नाम है वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु नदी, सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, रोपड़, ये सारी चीज़ें उसके, ये सारे उसके टाउन थे। तो हिस्ट्री में हम सारी बातें करेंगे, इंडस वैली के बारे में, वैदिक एज के बारे में, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी, सिंधु नदी का आधुनिक नाम क्या है? तो वर्तमान में इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडस। दूसरा हमारा है अस्किनी। क्या है? अस्किनी। अस्किनी को क्या बोलते हैं हम? अस्किनी को हम आज बोलते हैं, आधुनिक नाम क्या है? चेनाब। तो ध्यान रहे, चेनाब का प्राचीन नाम क्या था? अस्किनी था। क्या था? अस्किनी। ठीक है, अगला हमारा प्राचीन जो नदी है वो है विपाशा। कौन सी है? विपाशा। विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? मॉडर्न नेम वो है व्यास। कौन सी है? व्यास नदी है। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, सिकंदर जब इंडिया में आया था तब सिकंदर का पोरस के साथ में अटैक हुआ था। ठीक है, अलेक्जेंडर का पोरस के साथ में अटैक हुआ था, युद्ध हुआ था, वार हुआ था। तो वो कौन सी नदी के किनारे हुआ था? उसका नाम क्या है? आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला हमारा। तो अभी हमने समझा विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास है। अगला हमारा प्राचीन नदी है सतुद्री। क्या है? सतुद्री। तो सतुद्री का जो आधुनिक नेम वो क्या है? सतलज है। और आपको जान के बड़ा हैरानी होगी, सतलज जो नदी है वो ट्रांस हिमालयन रिवर है। कौन सी है? ट्रांस हिमालयन रिवर है। ज्योग्राफी में हम बात करेंगे रिवर सिस्टम में पूरी रिवर्स के बारे में, तो समझेंगे कौन कौन सी रिवर्स ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं और इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, वैसे ये सारी जो नदियाँ हैं, चनाब, व्यास, सतलज, रावी, झेलम, ये सारी रिवर्स इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, किसकी? इंडस की, सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलिए अगली हमारी जो प्राचीन नदी है वो है पुरुषणी। तो पुरुषणी जो नदी हमारी है उसका जो आधुनिक नाम है वो क्या है? रावी है। क्या है? रावी। रावी को हम क्या बोलते थे? प्राचीन नाम किसका क्या था? पुरुषणी। और व्यतिस्ता क्या बोलते हैं हम? झेलम बोलते हैं। ठीक है,
चलिए आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। विपाशा को व्यास, शतुद्री को सतलज, परुष्णी को रावी, व्यत्यस्ता को झेलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीएस का रिवीजन था। कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिवीजन। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किया है तो। डेली बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनसाइड स्टडी फोरम चैनल को, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए आप इस पे क्लिक करें या फिर यूट्यूब पे सर्च करें इनसाइड स्टडी फोरम गवर्नमेंट जॉब्स तैयारी, तो आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।